हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन डिजीज। तो जैसा कि इसके नाम में ही है कि ये डिजीज कॉटन में होती है, यानी कि इसका होस्ट हो गया कॉटन, जिसका साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम हर्बेशियम। तो ये डिजीज कॉटन में होती है। अब देखते हैं इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये डिजीज हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगी। तो वर्ल्ड में जहाँ भी कॉटन उगाया जाता है वहाँ सभी पर ये मेजरली ये डिजीज हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले इसको यूएसए में देखा गया था 1891 में, और इंडिया में ये डिजीज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एक्सेट्रा स्टेट्स में देखी जाती है। इनमें कुछ ज़्यादा ही देखी जाती है। अब बात करते हैं इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म की, यानी पैथोजन की, यानी ये डिजीज कॉज कौन करता है। तो इस डिजीज को एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम है ज़ेंथोमोनास मैल्वेसीरम। ये जो बैक्टीरिया होता है वो छोटा होता है। बैक्टीरिया तो सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, यानी बेसिलस हो गया। मोनोट्राइकस होता है। मोनोट्राइकस, मोनो मीन्स होता है सिंगल और ट्राइकस मतलब फ्लैजिला, यानी सिंगल फ्लैजिला होती है। इसके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कैप्सुलेटेड होता है, यानी इसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होती है। ये फैकल्टेटिव एरोबिक है, मतलब है तो ये एनारोबिक, बट अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो उसमें भी ये सर्वाइव कर सकता है। इसकी जो कॉलोनी होती है वो येलो कलर की होती है और ये स्पोर नहीं बनाता है और ना ही ये फर्मेंटेशन करता है। अब देखते हैं इस डिजीज के सिम्टम, यानी ये डिजीज हो गई तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इस डिजीज के सिम्टम हमें लीफ पर देखने को मिलते हैं। अब नाम में ही है इसके एंगुलर लीफ स्पॉट, यानी लीफ के ऊपर हमें स्पॉट देखने को मिलेंगे जो कि एंगुलर में होंगे। एंगुलर का क्या मतलब है, इसमें वेन्स होती है लीफ में और वेनलेट्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो स्पॉट्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं, एंगुलर हो जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंगुलर लीफ स्पॉट। तो इसी जो स्पॉट होते हैं वो स्मॉल होते हैं, डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, वाटर सोक्ड होते हैं और सबसे पहले लीफ की लोअर सरफेस पे यानी नीचे वाली सरफेस पे दिखाई देते हैं। बाद वाली स्टेजेस में ये हमें लीफ की अपर सरफेस पर भी दिखाई देने लगते हैं। और बाद वाले स्टेज में ये जो स्पॉट्स होते हैं लीफ के ऊपर वो एंगुलर दिखाई देने लगते हैं, ब्राउन से ब्लैक कलर के दिखाई देने लगते हैं, उनका साइज भी वेरी करने लगता है। लीफ के अलावा ये सिम्टम हमें कॉटन की बॉल्स पर भी दिख सकते हैं, ब्लैक कलर के दिखेंगे और उसकी वजह से जो यंग बॉल्स होती है कॉटन बॉल्स वो जल्दी गिर जाती है। और यंग स्टेम पर भी हमें लीजन्स देखने को मिल जाते हैं जो लॉन्ग होते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं। इसकी वजह से इस डिजीज़ को हम ब्लैक आर्म डिजीज़ भी कहते हैं। अब देखते हैं इसमें एक बार डायग्राम से कि लीफ कैसे दिखती है। तो ये कॉटन की लीफ है, तो इस पर इस तरीके से एंगुलर स्पॉट्स दिखते हैं क्योंकि वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होती है, तो उस वजह से ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही रह जाते हैं। एक बार इसके डिजीज साइकिल देख लेते हैं कि डिजीज़ फैलती कैसे है। तो इसको हमें पता है कि बैक्टीरिया फैलाता है। तो बैक्टीरिया या तो सीड के अंदर रहेगा या फिर जो प्लांट के पार्ट है जो सॉइल के अंदर रहेगा, जो पहले कभी इन्फेक्टेड प्लांट होता था वो अनडिकम्पोज रह गया, वहाँ पर ये बैक्टीरिया रह सकता है। अब या तो बारिश आई, ठीक है, हवा चली, उन सब वजह से ये फैल जाएगा बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो होती है रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी, वार्म टेम्परेचर। ये सारी जो होती है वो डिजीज़ को और फेवर करती है। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो प्लांट में एंटर कर जाता है। अब एंट्री के लिए क्या क्या हो सकता है, या तो वो नेचुरल ओपनिंग के थ्रू एंट्री करे, नेचुरल ओपनिंग जैसे कि ओके स्टोमेटा उसमें से घुस जाए, या फिर अदर कोई हाइड्रेटोड्स वगैरह हो वहाँ से घुस जाए, या फिर वुंड्स हो, प्लांट में कहीं भी घाव हो गए हों तो वहाँ पे बैक्टीरिया इजीली एंट्री कर सकता है, वहाँ उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। अब एंट्री करने के बाद वो अपनी कॉलोनी बना लेगा, खुद को इस्टेब्लिश कर लेगा। अब जैसे ही बैक्टीरिया अपने नंबर बढ़ाएगा और तो वो धीरे धीरे अपने सिम्टम दिखाने लग जाएगा। तो सिम्टम्स हमें लीफ पर दिखेंगे और अदर प्लांट पार्ट पे दिखेंगे। फिर बाद में बैक्टीरिया वापस से किसी दूसरे प्लांट पे चला जाएगा, बारिश या किसी भी वजह से, या हो सकता है कि सॉइल में चला जाए, सीड में चला जाए और अगले सीजन में जाके वो फिर से फसल को ख़राब करे। तो इस तरीके से इसकी डिजीज साइकिल चलती है। अब इस डिजीज़ का कंट्रोल, यानी इस डिजीज़ को रोके कैसे, ये अगले बार ना हो इसके लिए क्या क्या अपनाएं, क्या क्या तरीके अपनाएं। तो क्या करते हैं हम, एक तो इन्फेक्टेड प्लांट जो हो गया उसको हटा के और उसको डिस्ट्रॉय कर दें, उसको जला दें, हम किसी भी तरीके से ख़त्म कर दें ताकि उस पर कोई भी बैक्टीरिया हो तो किसी वो हेल्दी प्लांट को जाके इन्फेक्ट ना कर पाए। इसके अलावा सॉइल में हमें पोटाश का यूज़ करना चाहिए, रेजिस्टेंट वैरायटी का भी यूज़ कर सकते हैं।
जो बायोटेक्नोलॉजी से बनती है उन वैरायटी का यूज़ करेंगे तो डिजीज़ नहीं होगी, जैसे कि HG9, G27, HS6 इन सब का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सीड को जब हम बो रहे हैं तो उससे पहले हम उसका ट्रीटमेंट कर दें कार्बोक्सिन के साथ या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट के साथ। इन सब के साथ हम सीड को ट्रीट करेंगे तो वो डिजीज़ नहीं होगी अगर इस सीड के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो। इसके अलावा हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, इस सीज़न में एक फसल उगाई, दूसरे सीज़न में दूसरी उगाई, ताकि क्योंकि जो डिजीज़ कॉज करते हैं पैथोजन जो होते हैं होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। अगर हम दूसरी टाइप की फसल उगाएंगे तो वो उस पर ग्रो नहीं करेंगे और थोड़े टाइम बाद वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। इस तरीके से हम क्रॉप रोटेशन से बचा सकते हैं। इसके अलावा फील्ड सैनिटाइजेशन, अब बीमारी हो गई है तो पूरे फील्ड में पूरे खेतों में दवाइयों का छिड़काव कर दिया जाए, सैनिटाइज कर दिया जाए ताकि बैक्टीरिया मर जाए। तो ये सारे तरीके हम अपना सकते हैं डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ये थी एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। तो इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।